माँ कहती हैं कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल मेरी कृपा पर ही आधारित मत रहो। तुम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसमें मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद एक प्रमुख घटक जरूर है, मगर इसको तुम्हें अपने विश्वास और ईमानदारी के साथ मेहनत करने की कला के साथ संतुलित करना होगा। तुम्हें वह सब कुछ करना होगा जो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है और किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तभी मेरी कृपा फलीभूत हो सकती है। केवल मेरी कृपा के आस में ही बैठ जाना और उचित कार्य न करना तुम्हें किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर उपाय यह होता है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। इस कथन के भाव को समझो। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने में मेरी विश्वास, मेरी कृपा तुम्हारी मदद जरूर करेगी, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में ढेरों बाधाएं आती है। काफ़ी ऐसा पल आते हैं जिसमें तुमको ऐसा लगेगा कि अब तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हें सूर्य बनकर आगे का रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरेगा। इसलिए तुम मेरे विश्वास का हाथ थामे रहो। परंतु मेरा विश्वास तुम्हें जमीन से जुड़ के वास्तविकता को समझने की बुद्धि भी देता है। इसलिए मुझे अपनी इच्छाओं के केंद्र में रखकर तुमको आगे बढ़ते रहना होगा। इसलिए संदेश के मूल भाव को जरूर समझना और तुम्हें पूर्ण भाव से गतिशील बने रहना है। हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में ही तुमको सोचते रहना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपायों के बारे में तुम्हें हर वक्त सोचते रहना होगा और उनकी पुष्टि मुझसे करवाना होगा, क्योंकि मैं उसकी पुष्टि कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर जो भी रास्ते होंगे तुम अपना अनुसरण करना। उन रास्तों में जो बाधाएं उत्पन्न होगी मैं उसे जरूर ही दूर कर दूंगी, मगर उन रास्तों में चलना तुम्हें ही होगा।
उन बाधाओं को अपने साहस और बल से खत्म तुम्हें ही करना होगा। इसलिए मेरे संदेश के मूल भाव को जरूर समझो।